प्यार की दस्तक। 20 साल का अंश शहर के पास एक छोटे से गांव में रहता है। शहर ज़्यादा दूर नहीं है। खेती कुछ सालों से अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए परिवार चलाने के लिए माँ और पिता दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। पिता शहर में सिक्योरिटी गार्ड हैं और माँ स्कूल में देखरेख का काम करती है। अंश और उसकी छोटी बहन घर पर रहते हैं। अंश की बहन अभी स्कूल जाती है। अंश ने स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे कर ली है। अब वो उस समय में है जहाँ उसके सामने कई सवाल हैं कि वो ज़िंदगी में क्या करे। अंश के गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। सुबह जल्द ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। अंश के घर के पीछे एक बरामदा है, जैसे ही गांव में घर होते हैं, थोड़े खुले हुए। अंश अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता है। सुबह जल्द ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। सुबह जल्दी थोड़ा घर का काम करने और बहन और माता पिता के जाने के बाद वो घर में अकेला रहता तो अक्सर वो फिर छत पर जाकर अपना बिस्तर लेने जाता है तो थोड़ी देर फिर लेट जाता है। ऐसे ही आज भी अंश छत पर सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है। ऑटो वाले के साथ कोई बहस कर रहा था और यह पहली बार था जब उसने देखा है कनिका को। हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी के यहाँ आई है। उसकी मम्मी ऑटो वाले के पैसों को लेकर बहस कर रही है। सुबह गर्मियों का सूरज है तेज। कनिका बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। यह देखकर अंश सूरज और कनिका के बीच में आ जाता है। अचानक से कनिका पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है, इसलिए उसका ध्यान जाता है अंश की ओर। यह पहली बार था जब अंश और कनिका ने एक दूसरे को देखा। अब उम्र समझो या कुछ और, लेकिन दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर जैसे अंश के जीवन में एक नई किरण फूटी हो। कनिका के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है। अंश की नज़र अब सामने वाले घर पर ही रहने लगी। कभी खिड़की, कभी दरवाज़ा, कभी पानी के बहाने या कभी सफाई के बहाने वो घर के दरवाजे पर ही रहता। कुछ समय तक नज़रें मिलना और चुराने का खेल चलता रहा, लेकिन बात कुछ आगे नहीं हो रही थी। एक दिन अंश अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाली किचन की खिड़की पर। उसने देखा कि कनिका खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। अंश अब हिम्मत करके कनिका की तरफ मुस्कुरा देता है और जवाब में वहाँ से भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। अंश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कनिका एक दिन अंश की छोटी बहन से बात कर रही होती है। हिम्मत करके अंश भी उससे बात कर लेता है। अंश और कनिका में बातों का सिलसिला धीरे धीरे ही शुरू हो जाता है। अंश को पता चलता है कि कनिका पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। अंश उसे सिखाने को बोलता है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने नहीं देती। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। अंश उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे बरामदे में उसे सिखा देगा, साथ ही वहाँ अंश की बहन भी होगी। कनिका थोड़ा मनाने पर मान जाती है। आखिर वो भी अंश के साथ समय बिताना चाहती है। कनिका की मम्मी जब उसकी मामी के घर किसी रिश्तेदार से मिलने जाती है, तब कनिका अंश के बरामदे में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अंश के घर के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ते समय कनिका के पैर में मोच आ जाती है और चल भी नहीं पाती। कनिका वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अंश उसे दर्द और वहां बैठकर देखकर कमरे में बिस्तर पर चलने के लिए कहता है। कनिका चल नहीं पाती। अंश उसको हाथ पकड़कर उसे सहारा देता है। अंश हाथ पकड़े कनिका को लेकर आता है। उसी समय कनिका की मम्मी वहां आ जाती हैं और अंश और कनिका को ऐसे एक साथ देख लेती हैं। उनको ऐसे देखते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, कनिका। फिर उन्हें कुछ समय बाद कनिका का पैर दिखाई दिया। उन्होंने अंश के हाथ को हटाकर कनिका को पकड़ा और उसे ले गई। अंश को रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह का इंतजार करता यह सोच रहा है कि कनिका का पैर कैसा होगा, साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने कनिका को कुछ कहा या मारा तो नहीं। सुबह होती है और अंश देखता है कि कनिका और उसकी मम्मी ऑटो में बैठकर कहीं जा रहे हैं। पैर से अभी भी थोड़ा लड़खड़ा रही थी। अंश को कनिका की आंखों में कुछ बातें होती हैं और कनिका वहां से चली जाती है। अंश को यकीन था कि कनिका को फिर देखेगा। उसको कनिका का ही इंतजार रहता है। उसका दिल कहता है कि कनिका फिर आएगी। इंतजार में करीब 1 साल बीत जाता है। अब अंश की उम्मीदें थोड़ी धूमिल होने लगती हैं, लेकिन एक दिन वो हुआ जिसका अंश को इंतजार था।
सामने वाली किचन की खिड़की में उसे फिर कनिका दिखाई देती है। उसे खुशी होती है। कनिका अभी उसकी ओर नहीं देख रही थी, वो किचन में अपना काम कर रही है। कनिका की मम्मी बाहर आती हैं। कोई उन्हें बधाई दे रहा था कनिका की शादी की। कनिका की शादी हो चुकी थी। किचन में ही कनिका का पति भी अंश को दिखाई देता है। देखने में कनिका भी खुश लग रही थी। अंश एक पल के लिए बुरा लगता है, लेकिन फिर वो मुस्कुराया। उसे कनिका की खुशी में अपनी खुशी दिखी। अचानक से कनिका की नज़र अंश पर पड़ी और फिर दोनों ने एक दूसरे को स्माइल करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी बहुत दिनों में आई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।